लीजिए सुनिए फणीश्वरनाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 31 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। मंगला देवी चरखा सेंटर की मास्टरनी जी बीमार हैं। डॉक्टर ने खून जांच कर देखा, काला आजार नहीं टाइफाइड है। चरखा सेंटर के दोनों मास्टर तहसीलदार साहब के गोहाल में रहते हैं और मास्टरनी जी भगवान भगत की एक झोंपड़ी में। भगवान भगत ने गाड़ी बैल रखने के लिए एक झोंपड़ी बनाई थी, लेकिन अब अगले साल टीन का मकान देने का इरादा है, इसलिए इस बार गाड़ी बैल नहीं खरीद सका। चरखा सेंटर खुलने पर गांव के लोगों ने भगवान भगत से कहा, घर तो खाली ही है, मास्टरनी जी के रहने के लिए घर नहीं है। चरखा सेंटर का घर बनेगा तो आपका घर खाली कर दिया जाएगा। कोटा परमिट के जमाने में कांग्रेसी लोगों की बात काटना ठीक नहीं, नहीं तो कटिहार में इतनी बड़ी झोंपड़ी का ही किराया 15 रुपये मिलता। मंगला देवी ने हैजा के समय रात रात भर जागकर रोगियों की सेवा की, और जब वो खुद बीमार पड़ी तो उसके पास बैठने वाला भी कोई नहीं। चरखा सेंटर के दोनों मास्टर साहब बारी बारी से एक एक घंटा ड्यूटी दे जाते हैं। रात में चिचाए की माँ आकर सोती है, लेकिन बूढ़ी इतना हुक्का पीती और खांसती है कि मंगला देवी के ज्वर की ज्वाला और भी तीव्र हो जाती है। बुढ़िया जब सोती है तो इतने जोरों के खर्राटे लेती है कि पास पड़ोस की नींद खुल जाए। डॉक्टर कहता है, यदि यही हाल रहा तो संभालना मुश्किल होगा। घर खत लिखकर किसी को बुला लेना ठीक होगा। घर, यदि घर से कोई आने वाला होता अथवा खबर लेने वाला होता तो मंगला देवी चरखा सेंटर में क्यों भर्ती होती। उसे घर छोड़े हुए 5 साल हो रहे हैं। मंगला देवी ने दुनिया को अच्छी तरह पहचाना है। आदमी के अंदर के पशु को उसने बहुत बार करीब से देखा है। विधवा आश्रम, अबला आश्रम और बड़े बाबुओं के घर आया की जिंदगी उसने बिताई है। अबला नारी हर जगह अबला ही है। रूप और जवानी नहीं, ये भी गलत। औरत होना चाहिए, रूप और उम्र की कोई कैद नहीं। एक असहाय औरत देवता के संरक्षण में भी सुख चैन से नहीं सो सकती। मंगला देवी के लिए जैसा घर वैसा बाहर। उसका कौन है अपना? कोई नहीं। कौन? कालीचरण बाबू। डॉक्टर साहब ने कहा है कि इस झोंपड़ी में आपकी बीमारी अच्छी नहीं होगी। हम लोगों का कीर्तन वाला घर साफ सुथरा है, हवादार है। मंगला देवी यादव टोली के कीर्तन घर में आ गई है। कीर्तन घर में ही सोशलिस्ट पार्टी का ऑफिस है। कालीचरण इसे ऑफिस ही कहता है, लेकिन सोशलिस्ट ऑफिस का नाम सुनकर मंगला देवी शायद नहीं आती। दवा पी लीजिए।